हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है। इसके संबंध में बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि निराशाया शम पापम मानवस्य न विधते ताम समूलम समुत्सार्य हाशावाद परो भव। अर्थात मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है। इसलिए तुम्हें उस पाप रूपणी निराशा को समूल हटाकर आशावादी बनना चाहिए। निराशा एक ऐसा विष है जो हमारी सोच, हमारे चिंतन को ऐसे गर्त में धकेल देता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। हमारा शरीर निष्क्रिय बन जाता है, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है, हमारे व्यक्तित्व का क्षय होता है। इसीलिए निराशा से हमें सदैव बचना चाहिए। और दोस्तों, यह सही भी है कि हम आखिरकार मनुष्य हैं और जैसे अच्छा और बुरा महसूस करते हैं, वैसे ही आशा के साथ कभी कभी निराशा के भाव से भी हम ग्रसित हो सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव हर मनुष्य को देखने पड़ते हैं और कभी निराश हो जाना भी स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आशावान व्यक्ति बहुत जल्दी अपने आप को संभाल लेते हैं। जो लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाकर रखते हैं, वे ऐसे समय पर ईश्वर का सहारा लेते हैं और अपनी ऊर्जा को जगाते हैं। ईश्वर में विश्वास भी हमें बहुत शक्ति देती है और हमें लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें इन समस्याओं से उबार लेगी, ऐसा महसूस होता है। इसलिए हमें आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाना चाहिए। दरअसल जिसकी मानसिक शक्ति संतुलित है और जिसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति निराशा की परिस्थिति पर तुरंत विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे उन परिस्थितियों को भूलकर फिर से आशा के सहारे अपने प्रयत्नों को जारी रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम सभी को भी ऐसे ही व्यक्ति बनना चाहिए जो हमेशा आशावादी हों। ऊर्जा और उत्साह उनके जीवन में एक दैनिक दिनचर्या की तरह होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन उत्साहित रहे, एक दिन ऊर्जावान रहे, उसके बाद दूसरे दिन वही स्थिति है। डेली प्रत्येक दिन हमें ऊर्जावान रहना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, और तब देखिए हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाता है और हर दिन सुंदर होगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ बढ़ते हैं अपनी ऊर्जा की तरफ और देखते हैं कि आज की ऊर्जा का टॉपिक क्या है। आज की ऊर्जा का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, जिसकी कामना सब लोग करते हैं। वह टॉपिक है आज का, और वह है सुख की कामना। तो दोस्तों, सुख की कामना तो सभी लोग करते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही सुखी हो, आनंद से भरा हो। पर आज का टॉपिक
सुख की कामना से संबंधित है तो निसंदेह आज हमें बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ। सुख की कामना सभी मनुष्यों को होती है, लेकिन सभी का जीवन सुखी नहीं हो पाता है। सुखी मनुष्य वह है जो अपनी वर्तमान उपलब्धियों पर संतोष करके ईश्वर को धन्यवाद देता है। तो ये जितनी पंक्तियां अब तक मैंने पढ़ी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बिल्कुल मैं इनको फॉलो करती हूँ कि जो वर्तमान उपलब्धि है उसमें संतोष और भविष्य के लिए और बेहतर करने के लिए कार्य और ईश्वर को धन्यवाद। साथ ही अधिक पाने के लिए एक खिलाड़ी जैसे प्रयत्न जारी रखता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। कौन ऐसा है जिसे सदा सफलता ही मिलती हो, किसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकी हैं। जीवन का स्वरूप ही ऐसा है, उसमें खोने और पाने का सिलसिला चलता रहता है। अगला कदम बढ़ता है तो पीछे वाला अपनी जगह खाली करता है। ऐसे खोने और पाने को ही गति कहते हैं। लंबी यात्रा इसी तरह पूरी होती है। जिसे पाने की खुशी मनाने की आदत नहीं, जो खो गया उसी पर पश्चाताप करना जिसे आता है, वह प्रगति के हर कदम पर अपेक्षाकृत खिन्न ही होता चला जाएगा। जब सब कुछ अनिश्चित ही है तो भयानक विभीषिकाओं की कल्पना करके उद्विग्न रहने की क्या आवश्यकता है। तब सुखद संभावनाओं के सपने गढ़ने में ही क्या हानि है। उज्जवल भविष्य के प्रति आशावान रहना सुख का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारा जो भविष्य है वह उज्जवल हो और उस उज्जवल भविष्य के प्रति आशावान रहना ही सबसे बड़ा सुख का स्रोत है। बहुत ही अच्छी बात है। कुरूपता से तुलना पर ही सौंदर्य की उत्कृष्टता प्रकट होती है। सर्दी के कारण ही गर्मी की महत्ता का बोध होता है। रात्रि से तुलना करने पर दिन का आनंद मिलता है। बिछोह के कष्ट की अनुभूति ही मिलन को सरस बनाती है। असफलता की स्मृति में ही सफलता के महत्व का पता चलता है। और यदि प्रतिकूलता और अनुकूलता में से एक ही रह जाए तो फिर यहाँ सरसता और आनंद जैसी कोई वस्तु शेष न रह जाएगी। श्रेष्ठता के प्रति श्रद्धा, प्रगति की आशा रखें तो ही जीवन को सुखी बनाने वाली किरणें उमंगों को जीवित रख सकेंगी। निराशा तो मृत्यु है। वर्तमान को दुखपूर्ण और भविष्य को अंधकार युक्त मानकर हम केवल दुख ही पाते हैं, विनाश को न्योता देते हैं और आग्रह पूर्वक अकाल मृत्यु के मुख में घुसते हैं। और इसीलिए हमें सदैव आशावान बने रहना है। यही सुखी जीवन का सूत्र है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक आज की यह ऊर्जा मुकेश ऋषि
जी के द्वारा आज की ऊर्जा का यह टॉपिक काफ़ी अच्छा। इसमें जिस तरीके से सुख की कामना यह हेडिंग है, हर एक लाइन हमें सुखी रहने की प्रेरणा दे रही थी। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को आज का यह ऊर्जा टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई ऊर्जा में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।